बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले लिमिट ऑफ ए फंक्शन से क्या मुराद है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। मैंने सामने डेफिनेशन लिखी है, इसको डेफिनेशन को पहले समझते हैं और फिर उसके बाद चंद थ्योरम्स हैं रिगार्डिंग लिमिट्स के हवाले से। सम का अगर फंक्शन का सम हो तो उनका वो लिमिट्स जैसे वो कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस हो उन फंक्शंस के अंदर वो कैसे फाइंड करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोशेंट है या प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट जो थ्योरम्स उनसे हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन से क्या मुराद है। कहते हैं कि डिफाइन इस तरह से किया कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, के फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बी डिफाइंड है वो इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। नंबर ए के करीब करीब जौन सा है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है ओपन इंटरवल में। इफ़ एज एक्स अप्रोचेज ए, जैसे एक्स जौन सा है वो ए को अप्रोच करता है दोनों एंड से। लेट्स सपोज हमारे पास यानी ए जौन सा नंबर है तो एक्स उसको अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट से भी और फ्रॉम राइट से भी, ठीक है ना, इसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर कि इफ़ एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, तो एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स दैट अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर, और वो नंबर क्या है, वो एल है। यानी ए नहीं है, ए के करीब करीब एक नंबर है, वो क्या है, एल है। तो फिर एल क्या कहलाएगा, एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। कि एल क्या कहलाता है, वो क्या है, वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए। समझ में आ गई। दोबारा से डेफिनेशन को समझ लें कि फर्ज करें कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है इन एन ओपन इंटरवल में नियर द नंबर ए के करीब करीब जौन सा है वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिफाइंड है। ठीक है, कहता है एज एक्स अप्रोचेज ए, कि एक्स जौन सा है वो अप्रोच कर रहा है किसको, ए कर रहा है, ए को फ्रॉम बोथ एंड्स, लेफ्ट से भी और राइट से भी इसको अप्रोच कर रहा है टू अ स्पेसिफिक नंबर, एक खास नंबर है। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, एल का नाम देते हैं। वो ए को अप्रोच कर रहा है और वो नंबर क्या है, एल है। तो एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। L is called the limit of a function of as x approaches a. Symbolically अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट f of x is equals to L, और इसको पढ़ेंगे कैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे as x approaches to a यहाँ लिखा हुआ है, लिखेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन as x approaches a, ये जो x है that is approaches a is L, वो क्या है, वो एल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो सा है सबसे पहले हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन को हमने डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद जो से हैं थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन वो क्या है, और उनको बारी बारी हम सारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हेडिंग देते हैं कि थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक f है और एक g है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने इसके बाद थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन जो हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम थ्योरम्स को डिस्कस करें, हमने फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है। लेट f एंड g आर टू फंक्शन। फर्ज करें हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं। ठीक है, इन विच जिसमें जो फंक्शन f है हम उसको यहाँ डिफाइन करते हैं कि लिमिट f ऑफ x जो सा है एज x अप्रोचेस टू a
is equals to L and limit g of x as x approaches to a is that is equals to m। ठीक है, इसके बाद उनसे है हमने जो डिफरेंट थ्योरम्स हैं, सम के हैं, डिफरेंस के, प्रोडक्ट के, कोशेंट के, अब हमने उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 जी, थ्योरम 1 जी, थ्योरम 1 में क्या है जी, द लिमिट्स ऑफ द सम, द लिमिट्स of the sum of two functions are equal to, is equal to the sum of their लिमिट्स, उनके लिमिट्स के इक्वल होगा। दैट इज़, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट्स जो सी है दो फंक्शन के सम की है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लिमिट्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस लिमिट g of x as x approaches to a। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कि जौन सा है, हमने शुरू में यहाँ पर जब हमने कहा था कि f एंड g आर टू फंक्शंस हैं, तो लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a किसके इक्वल है, l, तो इसकी जगह हम l पुट कर देंगे, l प्लस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, m। हम इसकी कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल यहाँ पे कोड करते हैं कि एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जांपल के लिए हम अलग से जगह बना लेते हैं जहाँ पे तमाम थ्योरम्स के एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, एग्जांपल लेट हमारे पास लिमिट x प्लस 7 एज x अप्रोचेस टू 2 जी, ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम इसको यूँ लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट 7 एज x अप्रोचेस टू 2। अब जहाँ x होगा वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ तो x नहीं है तो 7 आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस 2 9 जो सा है वो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई कि अगर दो फंक्शंस के सम है उसका अगर हम लिमिट लिया जाए, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, उन दोनों फंक्शन की लिमिट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम दूसरा थ्योरम उसको डिस्कस करते हैं, थ्योरम नंबर 2 जी। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, चलो थ्योरम 2 जी, द लिमिट्स ऑफ difference of two functions is equal to the difference of their लिमिट्स, उनकी लिमिट्स के इक्वल होगा। दैट इज़, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू द
difference of two functions of their limits x approaches to a, difference limits g of x as x approaches to a, ठीक है। और उसी तरह से हम शुरू में हमने असाइन किया था ये किसके इक्वल है, दैट इज़ L डिफरेंस M। अच्छा, अब हम इसको एग्ज़ाम्पल भी, अगर मैं इसी एग्ज़ाम्पल की बात करूं, हम इसी की एग्ज़ाम्पल बना लेते हैं। दरमियान में अगर हम माइनस का साइन डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर उसी तरह से सेम वही मेथड है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड थ्योरम है, हम उसको डिस्कस करते हैं जी। थ्योरम नंबर 3 जी। थ्योरम 3 में हम फर्ज कर लेते हैं कि k एक जो सा है वो क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 जी। इफ k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, दैट इज, तो ये कैसे, लिमिट k f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a, तो इसको यूँ लिखेंगे, जो कोई भी रियल नंबर है वो शुरू में आ जाएगा और फिर हम उसको लिमिट लिखेंगे, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन दैट इज x अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो हम इसको जो सा है वो यूँ लिख सकते हैं k, और ये क्या है हमारे पास, ये l है, k l जो सा वो इसका आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देते हैं जी। इसकी एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे कोड करता हूँ कि लिमिट 3x एज x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3 जो सा है वो लिमिट से पहले आ जाएगा, 3 लिमिट x एज x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब जहाँ x होगा वहाँ उसकी वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, थर्ड थ्योरम भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद चलते हैं फोर्थ थ्योरम की तरफ जी। फोर्थ थ्योरम में हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट को, कि अगर इसी तरह से प्रोडक्ट आ जाए फंक्शंस का, जो प्रोडक्ट और उसकी लिमिट जो सी वो क्या होगी, तो हमने लिखना है द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द functions is equal to the product of their limits, ठीक है। दैट इज के लिमिट, हमारे पास दो फंक्शन है, दैट इज f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स एज x अप्रोचेस टू a। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इंटू इसी तरह से लिमिट g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट, हमने जो ऊपर वैल्यू असाइन की थी, क्या होगा, ये होगा L और M आ जाएगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल जो सी है, एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं कोई से भी दो फंक्शंस उसके प्रोडक्ट का, ठीक है। लेट वी हैव अ फंक्शन 2x एंड x प्लस 2, ठीक है, एज x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा लिमिट 2x एज x अप्रोचेस टू 1 इंटू लिमिट x प्लस 2
एज एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अच्छा इसके 2-3 स्टेप बना लेंगे। अभी हमने ये सीखा है कि अगर कोई रियल नंबर होगा तो वो लिमिट से पहले आ जाएगा, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, टू लिमिट एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 1। और यहाँ पर जो सा है सम वाला जो सा थ्योरम लग जाएगा, लिखेंगे हम जिस तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ 2 एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अच्छा जी, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये अगर 2 इंटू 1 हो जाए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आ गई और ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6, इसका जो सा है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो सा है हम नेक्स्ट थ्योरम जो 5 है उसको डिस्कस करते हैं क्वोशंट के लिहाज से, उसी तरह से जैसे हमने ये किया था। ठीक है जी, द लिमिट ऑफ द quotient of the functions is equal to the quotient of their limits। ठीक है, provided the denominator is a non-zero function। ठीक है, दैट इज हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट f of x over g of x as x approaches to a, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा लिमिट फंक्शन f of x as x approaches to a और लिमिट g of x as x approaches to a। ठीक है, और जौन सा है हम इसके वैल्यू पुट करें तो क्या होता है, इसके जौन सा है L/m हो जाएगा ये। ठीक है, फंक्शन L/m हो जाएगा, और जो ये जौन सा है जो g of x है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि m जौन सा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, हम इसकी जौन सा है एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन रूल की, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कोट करते हैं जी। कोई भी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लिमिट 2x/3 एज x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसको हम लिखेंगे लिमिट 2x एज x अप्रोचेस टू 1 लिमिट 3 एज x अप्रोचेस टू 1 जी। अच्छा, इसके भी 2 स्टेप बना लेते हैं। कोई रियल नंबर है तो वो लिमिट से पहले आ जाएगा, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x और लिमिट 3 x अप्रोचेस टू 1। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6, कि अगर पावर आ जाए तो आपने उसको कैसे जो सा है वो सॉल्व करना होगा, अगर पावर हमें गिवन हो तो। ठीक है, देखें जी कि इफ़ अगर इस तरह से फंक्शन हो लिमिट, ठीक है, यानी फंक्शन की जो सा है अगर पावर हो, लेट n एज x अप्रोचेस टू a, तो ये जो सा है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा लिमिट फंक्शन f of x एज x अप्रोचेस टू a। ये जो पावर है इस लिमिट की होल पावर बन जाएगी, होल पावर बन जाएगी।
ठीक है। और हम इसको यूँ लिख सकते हैं, दैट इज़ l रेज़ टू पावर n, ठीक है। हमने इसको l कहा था, तो वो l, इसकी एग्ज़ाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्ज़ाम्पल से इसको हम इसी तरह से हम कर सकते हैं कि देखें जी, बहुत सिंपल सा ये भी, लेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे फिर कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और होल पावर क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो सा है थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन वो हमने डिस्कस किए और तमाम जो से थे पॉसिबल थ्योरम हमने यहाँ पर। अब हम जो एक्सरसाइज जो सी है 1.3 जो सी है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।